कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है फैमिली। तो देखिए अभी ब्लड टेस्ट करने वाला आएगा और यहाँ दुर्गापुर में आने के बाद मैं ब्लड टेस्ट तो नहीं करवाई थी, घर में ही एक दिन सालू की थी और मैं बोलते बोलते हाँफने लग रही हूँ दोस्तों। तो सालू एक दिन घर में ही की थी, लेकिन अभी डॉक्टर बोला कि जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होगा हम आगे कुछ दवा हुआ नहीं देंगे। तो डॉक्टर से मिलना है और अभी ब्लड टेस्ट वाला आएगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे मिलने डॉक्टर से। देखिए फ़ोन तो किया है, गेट में घुसने देगा कि नहीं देगा तो फिर कॉल करेगा। अगर घुसने नहीं देगा, हमारे डिपार्टमेंट वाले गेट में रहते हैं, तो कैंपस में घुसने से पहले अगर कुछ ऑब्जेक्शन किया तो फिर कॉल करेगा, नहीं तो फिर जा कर के करवाना हो। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। देखिए आता है तो फिर मिलवाती हूँ। आ गए हैं ब्लड टेस्ट करने और देखो पहली बार दुर्गापुर में करवा रही हूँ तो कैसा होता है, रिजल्ट कैसा आता है। नाम क्या आपका? ज्योति सिंह। उम्र? 44। फर्स्टिंग बेबी? हाँ दोनों। और एक जन और कल करवाएंगी, वो अभी पहले से हमको पता नहीं था। अच्छा, तो अच्छा, चाय अच्छा। पीनी है तो नंबर दे दूँगी उनको। पहुँच कर दो थोड़ी देर, जब लेगा तो। और दोस्तों जो यहाँ भिरंगी CSF में है वो लोग अगर करवाना चाहते हैं तो इसका मैं नंबर डाल दूँगी ना भाई। एकदम। हाँ डाल दूँगी, आप लोग भी करवा सकते हैं। दर्द नहीं देगा ना? नहीं नहीं। बंगाली हो? बंगाली। बंगाल में बंगाली रहेंगे। बस हो गया। इधर ही है। हरा हरा ब्लड आ रहा है देखो। भूतनी हूँ क्या? बस हो गया। इतना सारा सुइया निकाला, खून निकाला, दिखा तो थोड़ा। ये देखिए। बस करो। तो दोस्तों ब्लड टेस्ट करके वो चला गया है और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैं बना रही हूँ करेला और दाल चावल और चना का साग बनाई हूँ दोस्तों। तो दाल चावल, करेला का भुजिया और चना का साग बनाई हूँ। तो उसको बनाई हूँ, कल रात में बना ली थी। और अभी दाल चावल करेला इतना बड़ा बड़ा लेकर के आए हैं फौजी साहब, ये देखो एकदम मोटा मोटा करके। अब इसका मैं भुजिया बना लूँगी थोड़ा, तो शुगर कम आएगा उसमें रिपोर्ट में। तो और आप लोग बाल देख रहे होंगे, इतने बाल झड़ रहे थे तो मैंने कटवा लिया। और लॉकडाउन से पहले में जो फर्स्ट बार हुआ था उसके पहले ही कटवाई थी, उसके बाद नहीं कटवाई थी और अभी कटवाई हूँ। कोई शौक़ से नहीं, कुछ लोग सोचेंगे, लेकिन शौक़ से नहीं, मजबूरी में बाल कटवाई हूँ। और चलो कोई बात नहीं, सोचने वाले की सोच नहीं बदल सकती मैं। जो मेरा काम है वो मैं करते ही रहूँगी। कोई दुख नहीं बांटते हैं, लेकिन मेरी चीज़ें पे ज़रूर गौर करते हैं। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं इग्नोर करती हूँ। और जब मैं करेला काट रही थी ना दोस्तों, तो उसमें ये करेला का बीज ना पका हुआ था। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को, ये देखो करेला का बीज पका हुआ था। तो इसमें से मैं इसका सीड्स निकाल लूँगी, ये देखो, और इसको मैं गार्डन में लगा दूँगी। तो इसी तरह से सोच रही हूँ कि देखती हूँ लगा करके होता है कि नहीं। खड़ा भी नहीं हो रहा है ये मोबाइल, तो गिर जाएगा। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ किस तरह से मैं निकाल रही हूँ। अभी चाय बनाने रखी हूँ मैं, अब तो उबल गया है। सुबह से 5 बजे आए थे फौजी साहब, उनको चाय नाश्ता दे दी और वो भी चाय नहीं पिए कि तुम नहीं पियोगी तो मैं कैसे पीऊँ। तो बेचारा नहीं पिए हैं।
इस वजह से वो तो सो रहे हैं, आज जाएंगे दोपहर में ड्यूटी, और मैं जब तक इसका सीड्स निकाल लेती हूँ। देखिए इसमें है, इसमें से निकाल, ऐसे निकाल करके मैं रखी, फिर सोची आप लोग को शेयर करूँ थोड़ा कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए निकल गया इसमें से, इतने सारे मैं निकाली हूँ इसका बीज, और इसको लगाऊंगी। लगाने के बाद ही देखूंगी जमता है कि नहीं। जम जाएगा तो इतना बड़ा बड़ा करेला कितना अच्छा लगेगा ना, फलेगा तो, है ना दोस्तों। और मैं सारे बीज निकाल ली हूँ, मेरा चाय भी हो गया है, और बस चाय छान लेती हूँ। उसके बाद बनाऊंगी करेला का भुजिया। और पहले अच्छा नहीं लगता था मुझे करेला। मैं जब ट्यूशन पढ़ाती थी ना, मेरे 2-3 स्टूडेंट थे, एक अंकुर और आर्यायांश, दोनों को मैं पूछती थी आज क्या खा के आए हो बच्चों, तो बोलता था करेला का भुजिया। मैं बोली इतना छोटा बच्चा जब करेला खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। और सीखने की और कोई चीज़ की उम्र नहीं होती है। जब वो दोनों तीनों बच्चे बताए मुझे कि मैं करेला खा के आया हूँ, उस समय से मैं भी सोचते सोचते फिर मैं खाने लगी। सचमुच में अब मुझे अच्छा लगता है करेला। पहले मजबूरी में खाती थी, लेकिन अब शौक से खाती हूँ दाल चावल करेला। और वो तीनों बच्चों के चलते मैं खाती हूँ, आर्या, यांश और अंकुर। और बच्चों को बहुत याद आती है यार, क्या करें। मिस यू बच्चों, आर्या, यांश, अंकुर, सबको मैं मिस करती हूँ। कभी फ़ोन कर लिया कर मम्मी को बोल करके। तो चलिए दोस्तों, मैं चाय पी लेती हूँ और भुजिया भी काट लूँगी। 10 बजे खाना खाऊँगी, फिर 12 बजे वो दोबारा खाना के बाद वाला जो पीपी होता है वो लेने आएगा। तो इसके लिए मुझे तो खाना होगा, बनाना होगा पहले, फिर खाना होगा 10 बजे। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद दाल चावल करेला बनाऊँगी। और साग दिखाती हूँ, मैं बना करके रखी हूँ। ये देखो दोस्तों, ये है चना और खेसारी, हमारे यहाँ बोलते हैं चना और खेसारी बथुआ मिला करके साग बने, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला साग। घर जैसा, घर का साग खाने का नसीब कहाँ, कोई भी चीज़ नहीं। दूध घी कुछ भी नसीब, मेरे नसीब में नहीं है। जिनके नसीब में है सो घी भी खा रहे हैं घर का, मेरे नसीब में कोई चीज़ नहीं है। और चाय पीऊँगी, फिर बीज को लगाऊंगी, लगाते हुए मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो चलिए फिर बीज लगाने के टाइम में मिलती हूँ। यहाँ पर दे दूँगी, जम जाएगा तो अच्छे से चढ़ा दूँगी। इस सब पर ऊपर में बेल का पेड़ है, उस पर डाल दूँगी। और देखिए बहुत सारा बीज हो गया है दोस्तों ये, लेकिन कहीं ना कहीं तो डाल ही दूँगी सबको। इधर डालूँगी। गांव में दोस्तों इस समय बहुत काम की हूँ, बहुत। नेनुआ कदुआ रोपना, खेत नहीं जाती थी, बस अपना ही बागान जो था, गार्डन छोटा सा का 4 कट्ठे का था, उसमें ही मैं, माँ, पापा लगे रहते थे। और देखिए यहाँ पर भी डाल दूँगी, हो जाएगा तो अच्छी बात है, ना होगा तो फिर ख़रीद करके बीज लाऊँगी। और मुझे गार्डन का बहुत शौक़ है, पता ना क्यों है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं
सीता के बाद तुम्हारा ही नंबर है जो तुम पृथ्वी से, प्रकृति से जुड़ी हुई हो। कुछ भी बोलती हूँ कि यहाँ ऐसे ही होगा, ये जमने वाला है तो होता ही है। और एक यहाँ लगाती हूँ। नहीं, सीता माँ के बरोबरी तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी, वो तो माँ थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति से मुझे जोड़ी हुई है। इसमें मैं सारा बीज को डाल दूँगी। देखो, इसको इस तरह से घुसा करके। और अब जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी। 20 से दोपहर वाली ड्यूटी भी है और ब्लड टेस्ट वाला भी आ जाएगा। फल जाएगा तो दिखाऊंगी फ्रेंड। इतना अच्छा लगेगा ना, लंबा लंबा करेला, लंबा हो छोटा हो जो भी हो, फलेगा तो कम से कम इतनी खुशी होती है ना अपना। ऐसे इतना मेरा गांव में नेनुआ फलता था जब मैं लगाती थी, तो माँ बाँट के खाते खाते बाँट के थक गई थी शायद। और इस गुलाब में ना जब मैं आई थी तो था बड़ा सा, लेकिन अच्छा नहीं था। चाय पत्ती जितना मैं बनाती हूँ सबको धो करके इसमें डालते जाती हूँ, तब देखिए अभी कितना अच्छा हो रहा है। घड़ी बजा दिया है 10:05 और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। ये हो गया मेरा खाना, दाल चावल करेला और साग। अभी खाऊंगी, पूरा 12:05 में वो टेस्ट करेगा। तो फिर खा के मिलती हूँ दोस्तों। 12 बज गया, 12 दोबारा आ गया है ये लेने। और मैं खाना खा ली थी जैसे आप लोग देखे थे 10 बजे, उस तरह से। यार ये दोबारा आ गया लेने, बार बार सुइए भोंकता है। उधर से दिख रहा है, यहाँ पर नहीं लगा। बाप इसलिए बोलते थे ज़्यादा चीनी या गुड़ मत खाइए आप लोग। चीनी गुड़ खाने से शुगर होता था तो कोई बात ही नहीं था। तो